दोस्तों, अगर हम टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करें, वो बहुत ज्यादा हिट हुई इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, जिसका ट्रिगर पॉइंट था कोरोना वायरस, जिसने आते ही कुछ ही टाइम में पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद हम बात करें, और भी बहुत सारे मैक्रो चैलेंज थे और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो कोरोना वायरस के बाद निकल के आए, जिसने बहुत सी इंडस्ट्रीज को बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट किया, और जिसके इंपैक्ट की वजह से बहुत से ऐसे शेयर्स थे जो बहुत ज्यादा नीचे चले गए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी कंपनीज के बारे में जो सबसे ज्यादा हिट हुई कोरोना वायरस की वजह से, और कोरोना वायरस का इंपैक्ट जिन कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ा देखने को मिला है और आने वाले टाइम में और भी देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये सारे स्टॉक्स हमने रैंडमली पिक किए हैं। हम किसी भी स्टॉक का बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहली कंपनी की। और इस कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी को 1978 में स्टार्ट किया गया था, और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी साउथ दिल्ली में, जब इसके ओनर ने एक सिनेमा को बाय किया था जिसका नाम था प्रिया सिनेमा। और उसके बाद इस कंपनी ने ऐसे एक्सपेंशन किया कि आज की डेट में इंडिया में 170 लोकेशंस में ऑपरेट करती है। अगर मैं आज की बात करूं तो ये कंपनी 170 से ज्यादा लोकेशंस में इंडिया में ऑपरेट करती है, और इसके पास 800 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। और इस कंपनी का नाम है पीवीआर सिनेमास। पीवीआर सिनेमास की बात करें तो ये कंपनी बहुत ज्यादा हिट हुई है कोरोना वायरस की वजह से। चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूं इसके शेयर प्राइस की। दोस्तों, अगर मैं पीवीआर सिनेमास के शेयर प्राइस की बात करूं तो एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 2000 से ऊपर ट्रेड करता था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 800 के लेवल पे ट्रेड करता है। मतलब कि अपने पीक से ये शेयर ऑलमोस्ट 60% नीचे आ गया है। दोस्तों, ये तो बात हुई इसके शेयर प्राइस की। अब मैं बात करता हूं कि पीवीआर का रेवेन्यू कहां से कितना निकल के आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि सुनने में तो यही लगता है कि पीवीआर तो टिकट बेच के सारे पैसे कमाता होगा, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि पीवीआर की इनकम कौन से सेगमेंट में से कितनी निकल के आती है, ताकि आप समझ सकेंगे इसका बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट करता है और क्या क्या चीजें इनको आगे ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपको ब्रेकअप दिखाया है कि पीवीआर का कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू निकल के आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो 52% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका सेल ऑफ मूवी टिकट से निकल के आता है, मतलब कि टिकट बेचने से। अगर आप टिकट खरीदते हैं और मूवी देखने जाते हैं तो मेजर रेवेन्यू पीवीआर का टिकट के सेल से निकल के आता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक है 29% के आसपास का, जो इनका सेल्स ऑफ फूड एंड बिवरेजेस से निकल के आता है। अब आप सिनेमा घर में मूवी देखने जाते हो, वहां पे आप बहुत कुछ खाने पीने को लेते हो, तो वो जो सारा रेवेन्यू होता है वो पीवीआर का निकल के आता है, और वो बहुत बड़ा चंक है पीवीआर के ओवरऑल रेवेन्यू में, क्योंकि 30% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 11.5% जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो एडवर्टीजमेंट से निकल के आता है, क्योंकि आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे के बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, एड आते हैं। तो 11% का इनका रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से निकल के आता है, 5% का इनका रेवेन्यू कन्वीनियंस फीस से निकल के आता है, और 2% का एक छोटा सा रेवेन्यू इनका जो है अदर ऑपरेटिंग इनकम होता है, जो छोटे मोटे अदर ऑपरेशन से निकल के आता है। तो अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो पीवीआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी मूवी की टिकट्स की सेल हो। इसके अलावा अगर लोग वहां पे मूवी देखने जाएं तो वहां पे वो खाने और पीने की चीजें खरीदें, ताकि इनका रेवेन्यू आगे बढ़ सके। लेकिन कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के बाद से सारे मल्टीप्लेक्स बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से पीवीआर को बहुत बड़ा हिट हुआ था और इनका शेयर प्राइस काफी नीचे आया है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर मैं बात करूं क्वार्टर 4 का, तो इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मतलब कि मार्च क्वार्टर का अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी तक जो इनका पब्लिकली अवेलेबल रिजल्ट है वो है दिसंबर का। तो मैं थोड़ा सा बात करता हूं इनका क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो जिनका क्वार्टर 3 में जो रिजल्ट निकल के आया था, तो इनका टोटल रेवेन्यू था 916 करोड़ का, और वो 8% इंक्रीज हुआ था जब हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। इसके अलावा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ था 78% के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट था। मतलब कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इनका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक परसेंटेज से हो रहा था। उसके बाद कोरोना वायरस आ जाता है और सारे मल्टीप्लेक्स बंद हो जाते हैं, जिसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट आता है और उसका शेयर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट करता है। तो अगर हम पीवीआर के करंट पी रेशो की बात करें तो इनका करंट पी रेशो 29 के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं इसके पी रेशो को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करूं, इसका जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है वो है आइनॉक्स। अगर मैं आइनॉक्स के साथ कंपेयर करूं तो आइनॉक्स का जो पी रेशो है वो 13.3 का है। वहीं पे उसका शेयर प्राइस है 745 का,
जो कि ऑलमोस्ट 64% डाउन है अपने पीक से। तो मतलब कि सेक्टर्स के सारी कंपनीज थी जो बहुत ज्यादा हिट हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और सबका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50 to 60% नीचे आ गया है अपने पीक से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है स्पाइसजेट, जो कि एविएशन सेक्टर से निकल के आती है। आपको पता है कि एविएशन सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से जो इनका रेवेन्यू था पूरी तरीके से रुक गया था पिछले 1-2 महीने से, बल्कि अभी भी रुका हुआ है जब तक ये रिस्टार्ट नहीं होता। दोस्तों, अगर मैं स्पाइसजेट के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 150 से ऊपर ट्रेड करता था, जो अभी वापस से गिर के 40 के लेवल पे आ गया है। और इस शेयर में एक टाइम पे राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि माना जाता था कि स्पाइसजेट एक बहुत अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। और इसके अलावा एविएशन सेक्टर का बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ था पिछले कुछ सालों में इंडिया के केस में, और माना जा रहा था कि आने वाले टाइम में भी और बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन होगा एयरलाइन सेक्टर का आने वाले टाइम में, जिसके चलते बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर मैं स्पाइसजेट की बात करूं तो एक टाइम पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन माना जाता था, वापस से गिर के 40 के लेवल पे आ गया है। लेकिन ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कोरोना वायरस के बाद पिक्चर कैसी क्लियर होती है और ये शेयर कैसे परफॉर्म करता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं स्पाइसजेट के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो स्पाइसजेट का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो अभी तक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तो वो दिसंबर क्वार्टर की है। अगर मैं क्वार्टर 3 की बात करूं तो क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू रजिस्टर किया था 3,500 करोड़ का, और इसमें 48% का इंक्रीमेंट देखा गया था जब हम उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एविएशन सेक्टर में, तो उसमें 120% की ग्रोथ देखी गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये कोरोना वायरस का केस आया और ये शेयर लगातार अपने लोअर सर्किट को हिट करता रहा, अभी इसका सर्किट 5% पे रखा गया है। तो दोस्तों, अगर मैं स्पाइसजेट की परफॉर्मेंस को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करूं, इसका कॉम्पिटिटर है इंडिगो। तो अगर हम इंडिगो के साथ कंपेयर करें तो इंडिगो का शेयर प्राइस अपने पीक से अभी 50% नीचे है, वहीं पे स्पाइसजेट का शेयर प्राइस अपने पीक से 70% नीचे है। तो यहाँ पे इंडिगो ने स्पाइसजेट को आउट परफॉर्म किया है, चाहे दोनों स्टॉक्स इस टाइम पे नीचे को चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एविएशन सेक्टर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, उसके बाद आने वाले टाइम में कोरोना वायरस के बाद ये कंपनीज कैसे रिस्टार्ट करेंगी, इनके ऑपरेशंस कैसे स्ट्रीमलाइन होंगे और ये कैसे आने वाले टाइम में वापस से प्रॉफिट में आएगा, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी एडवाइजर के पास। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम वॉरेन बफे की बात भी करें तो उन्होंने भी अपने एयरलाइन सेक्टर्स के सारे स्टॉक को एकदम से सेल कर दिया। उनके पास 9 से 10% का स्टेक था यूएस की बहुत सी एयरलाइंस कंपनीज के बीच में, लेकिन उन्होंने सारे एयरलाइन सेक्टर के स्टॉक्स को सेल किया और उन्होंने इसके बारे में अपने बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताया। अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छे से रिसर्च करने के बाद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं थर्ड और लास्ट कंपनी की हमारी लिस्ट में से, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इस कंपनी का नाम शायद आपने डायरेक्टली नहीं सुना होगा, लेकिन इसके ब्रांड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स। अगर आप इंडियन होटल्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप ताज होटल्स के बारे में जरूर जानते होंगे। ताज होटल्स को इंडियन होटल्स ओन करता है। इंडियन होटल्स उस कंपनी का नाम है जो ताज होटल्स को ऑपरेट करता है। अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें तो इसका फाउंडेशन 1903 में जमशेदजी टाटा ने रखा था। तो ये कंपनी इंडिपेंडेंस से पहले चलती आ रही है। इसके बारे में अगर हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसको टाटा ग्रुप ऑपरेट करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका शेयर प्राइस बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, अगर मैं इंडियन होटल्स के शेयर प्राइस की बात करूं तो सितंबर 2019 में इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 150 के अराउंड ट्रेड करता था, जो अभी गिर के 64 पे आ गया है। मतलब कि इसके पीक लेवल से हमने 60% के आसपास का ड्रॉप देखा है, क्योंकि ये जो पूरा ड्रॉप आया है ये कोरोना वायरस की वजह से निकल के आया है, क्योंकि एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंपैक्ट हुए थे कोरोना वायरस की वजह से। चलिए बात करते हैं थोड़े से फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में, कि इंडियन होटल्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कैसा परफॉर्म करती है और उसके क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इंडियन होटल्स ने अभी तक अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर मैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इस कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू डिक्लेयर किया था वो था 1373 करोड़ का, और इसमें 3% का जंप देखा गया था अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा था ऑलमोस्ट 19% से।
अगर मैं इस कंपनी की पी रेशो की बात करूं तो इस कंपनी की पी रेशो 22.4 की है, लेकिन अगर हम इसको इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करें तो इसका जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर है जैसे कि लेमन ट्री, जो कि थोड़े से अलग सेगमेंट को कैटर करता है लेकिन वो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से निकल के आता है, तो अगर मैं लेमन ट्री होटल्स के पी रेशो की बात करूं तो उसका पी रेशो 32 का है, जिसके कंपैरिजन में इंडियन होटल्स का पी रेशो काफी कम है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम डेट लेवल की बात करें तो इंडियन होटल्स ने अपने डेट लेवल को कम किया था लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च कर लें और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि इस वीडियो में जो भी कंपनीज के हमने नाम लिए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पज से लिए थे, हमने रैंडमली सभी कंपनीज को पिक किया था। जरूरी नहीं है कि इन्हीं कंपनीज ने बुरा परफॉर्म किया था कोरोना वायरस में, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हो सकते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गया होगा। तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और इन 3 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।